कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज ये गीत मैं आपको नहीं सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक पिता और पुत्र पर बेस्ड है। नमस्कार, मैं हूँ नीरज श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग दिल से नीरज। किसी नगर में एक पिता और पुत्र रहते थे। जो पुत्र था वो बड़ा ही बौना सा था, करूप सा था, सुंदर नहीं दिखता था। और जब वो घर से बाहर निकलता था तो लोग तरह तरह की फप्तियाँ कसते थे उसके ऊपर। लोग उसके शकल सूरत की आलोचना करते थे, उसकी खिल्ली उड़ाते थे। और इनसे वो बहुत परेशान हो गया और वो घर के अंदर ही रहने लगा। वो बाहर नहीं निकलना चाहता था, लोगों को फेस नहीं करना चाहता था। उसके अंदर हीन भावना घर कर गई थी। उसके पिता उसको तरह तरह से समझाते थे। वो उसको बोलते थे कि लोग हैं, लोगों का काम है कहना, और तुमको अपने माइंड को, अपने हार्ट को फॉलो करना चाहिए। अपने मन की आवाज़ सुनो, बाहर निकलो। ईश्वर ने तुमको बनाया, तुम्हारे अंदर सब कुछ है। लेकिन बेटा परेशान रहता था, वो बाहर बिल्कुल नहीं निकलता था। तो पिता को एक उपाय सूझा और उसने अपने बेटे से कहा कि ठीक है, कल से तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए बाजार चलो। तो सवेरा हुआ, पिता और पुत्र अपने बोझा ढोने वाले गधे के साथ बाजार की तरफ रवाना हो गए। पिता ने पुत्र को गधे की पीठ पर बैठा दिया और रास्ते में जब वो जा रहे थे तो लोग उनके ऊपर फप्तियाँ कस रहे थे कि वो देखो, बेटा गधे पर बैठ के जा रहा है और पिता जो है तपती दोपहरी में पैदल जा रहा है। अगला दिन पिता गधे पर बैठा और पुत्र को पैदल चलने को बोला। तो जैसे ही वो रास्ते से निकलने लगे, आने जाने वाले जो राहगीर थे वो उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। ये देखो कैसा ज़माना आ गया है, पिता अपने गधे पर बैठा हुआ है और बेचारा छोटा सा बच्चा तपती हुई धूप में पैदल जा रहा है। तीसरे दिन पिता और पुत्र दोनों गधे के साथ पैदल पैदल बाज़ार पहुँचे। बाज़ार में जिन लोगों ने उन्हें देखा उन सब ने उनकी मूर्खता का मजाक उड़ाया और कहा कि देखो, सवारी ढोने का साधन इनके साथ मौजूद है और दोनों के दोनों पैदल आ रहे हैं। चौथा दिन पिता और पुत्र दोनों गधे की पीठ पर बैठकर बाज़ार पहुँचे। बाज़ार में जिसने उन दोनों को देखा, हर किसी ने कहा बेचारा कितना निरीह प्राणी है, कितना बोझा ढो रहा है। इन पिता पुत्र को शर्म नहीं आती है, इतने निरीह जानवर की पीठ पर दोनों लद के बैठे हुए हैं और वो बेचारा इनको बाजार लेके आ रहा है। जीवों पर बिल्कुल भी इनके मन में दया नहीं है जीवों के लिए, ये बहुत ही कठोर हैं। पाँचवें दिन पिता और पुत्र बारी बारी से गधे को अपनी पीठ पर लाद के बाजार पहुँचे। और जैसे ही बाज़ार में लोगों ने उनको देखा, फिर कमेंट किया लोगों ने कि ये देखो क्या ज़माना आ गया है, जिससे सवारी ढोनी चाहिए उसको लोग अपनी पीठ पे लाद के लेके आ रहे हैं। सब लोग उनकी मूर्खता की खिल्ली उड़ाने लगे, सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। पिता ने अपने पुत्र को समझाया कि देखो, हमने सारी गतिविधियां करके देख ली, वो हर तरीका आजमा लिया कि लोग कुछ ना कहें, लेकिन तुमने देखा हमने 5 दिन 5 तरह के नियम फॉलो किए और हर बार लोगों ने कमेंट्स किए। तो ये दुनिया ऐसी ही है, किसी न किसी को बोलना ही बोलना है, कुछ न कुछ तो बोलना ही बोलना है। ज़्यादातर लोग पॉजिटिव नहीं बोलते, ज़्यादातर लोग आपके बारे में निगेटिव ही बोलते हैं। इसलिए तुम्हारी शकल सूरत, रंग रूप जैसा भी है, तुम उसको भगवान का आशीर्वाद समझो और बाहर निकलो, दुनिया को फेस करो, क्योंकि लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे। सुनो अपने मन की, अपने दिल की। और जब आपको सोशल अप्रूवल और खुद में से चॉइस करनी हो तो आपको कुछ बातों को इवैल्यूएट करना चाहिए। हम में से हर कोई किसी न किसी बात पे, किसी न किसी चीज़ के लिए लोगों की परवाह करता है। वो सोचता है कि लोग क्या कहेंगे उसके बारे में, अगर मैंने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो हम सब सोशल ओपिनियन की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं और अपनी चॉइस को दरकिनार कर देते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हमको जब चॉइस खुद के बारे में करनी हो,
अपने इंटरेस्ट की बात हो, अपने लिए कुछ अच्छा करने की बात हो, तो हमको सोशल ओपिनियन और अपनी चॉइस में दोनों का इवैल्यूएशन करना चाहिए। कुछ बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले इस बात को देखना चाहिए कि हम जो भी करने वाले हैं या जो भी करने जा रहे हैं वो कानून की नज़र में सही है या नहीं सही है। अगर वो चीज़ कानून की नज़र में सही है तो आप निर्भीक होकर करिए, और अगर कानून की नज़र से वो चीज़ गलत है तो आप उस चॉइस को छोड़ दीजिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो भी करने जा रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके कैरियर के लिए अच्छा है या नहीं है। अगर वो चीज़ आपके कैरियर में वृद्धि नहीं करती है, आपके फ्यूचर को अच्छा नहीं बनाती है, तो उन चीज़ों को त्याग दीजिए। तीसरी चीज़ कि आप जो भी करने जा रहे हैं, जो भी खाने पीने जा रहे हैं, क्या ये चीज़ आपके लिए हेल्दी है, क्या ये चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि आपके हेल्थ पर असर डालेगी तो इन चीज़ों को तत्काल छोड़ दीजिए। चौथी चीज़ कि आप जो भी करने जा रहे हैं क्या उससे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे या किसी लालच से बंध जाएंगे। अगर आप जो भी करने जा रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट होते हैं, अब आत्मनिर्भर बनते हैं, तो उसको करिए। और अगर कोई लालच आपको बांधता है, आप किसी चीज़ के वश में हो जाते हैं, आपको लोगों से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़े, तो आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। क्या जो चीज़ आप करने जा रहे हैं कहीं आप किसी दुर्घटना के शिकार तो नहीं हो जाएंगे, अथवा आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर तो नहीं पड़ेगा, या फिर आपकी मेंटल पीस ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। अगर आपको नज़र आता है ऐसा कुछ तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। और अंत में डू व्हाट इज़ जस्ट एंड राइट, वो करो जो चीज़ सही है और न्यायोचित है। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर को बना देगा, आपका कैरियर अच्छा हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ समाज में चल सकते हैं, आप लोगों का सामना कर सकते हैं। कहने वाले तो कहेंगे ही, कहने वाले कुछ न कुछ ज़रूर कहेंगे, लेकिन लोगों की ओपिनियन उस समय मैटर नहीं करती है। उस समय मैटर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, जय हिंद।